जी बेटा जी। तो अब जो ये क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, अ रेजिस्टर एक्स ऑफ रेजिस्टेंस 40 ohms and a variable resistor are connected to a battery of electromotive force 12 volts and internal resistor 2 ohm. ठीक है, as shown the resistance of the variable resistor is changed from 0 to 40 ohm. यहाँ पर what is the change in power dissipated in resistor X? अब सबसे पहले एक चीज़ समझो आप कि जब हम ये रेजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टेंस की चेंज करेंगे तो किस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ये एक सीरीज सर्किट है, तो जिस चीज़ पर इम्पैक्ट आएगा वो आपकी क्या है, रेजिस्टेंस, आपका करंट है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा हो रही है इस पूरे सर्किट की। अगर मैं पहले कंसिडर करूँ व्हेन वेरिएबल रेजिस्टेंस VR इज इक्वल्स टू 0 ओम। अगर ये 0 ओम है तो 0 प्लस 40 आपके पास R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन होती है E इज इक्वल्स टू आई R प्लस R। मैं यहाँ R इक्विवेलेंट लिख रही हूँ क्योंकि हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस लिया है। E आपके पास 12 है, I आपको नहीं पता, R आपका 2 है और R इक्विवेलेंट कितना है, 40 है। तो आपने 12 को डिवाइड कर दिया 42 से और आपके पास I आ गया और I की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0.29 एम्पियर्स। ठीक है, अब ये जब आपके पास वैल्यू आ गई, हम पहले इस करंट से यहाँ पर पावर कैलकुलेट कर लेंगे, पावर डिसिपेटेड। तो पावर आपके पास कितनी हो गई, आप लिखोगे I स्क्वायर R, क्योंकि आपका जो सर्किट है वो सीरीज है तो करंट डिपेंडेंट है। 0.29 स्क्वायर इंटू R, R आपका कितना है, 40 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल पावर लिखोगे तो दैट इज गोइंग टू बी 3.364 वॉट्स। ठीक है, ये अभी पूरी वैल्यू ले रही हूँ मैं क्योंकि हम लोग इसको बाद में कम कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि अब हमने दोबारा से क्या किया, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टर था तो अब की बार हमने केस कंसिडर किया व्हेन वेरिएबल रेजिस्टर कितना हो गया आपके पास, 40 ओम्स। अब अगर ये 40 ओम्स हो गया तो इसका मतलब है R इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना हो गया, दोनों सीरीज में है, ऐड हो जाएगा, 40 प्लस 40 हो गया 80 ओम्स। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट हो गया 80 ओम्स। फॉर्मूला हमारे पास मेन सेम रहा, E इज इक्वल्स टू आई R प्लस R। E आपका कितना है, 12 इज इक्वल्स टू आई R इज 0.2 प्लस 40, सॉरी प्लस 80। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 82 इज इक्वल्स टू आई। और I की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, 0.15 एम्प्स। ठीक है, ये आपके पास I की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर करंट क्या हो गया, चेंज हो गया, जो कि हमने कहा था कि करंट ही चेंज होगा। ठीक है, अब इसके जरिए पावर निकाल लेते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, I स्क्वायर R, यानी कि 0.15 स्क्वायर इंटू 40। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.9 वॉट। अब क्योंकि हमसे चेंज इन पावर पूछा है, ठीक है, तो एक आपके पास पावर ये आ रही है जब आपके पास 40 ओम्स था और ये P0 आ रही थी। चेंज इन पावर का मतलब क्या है कि आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे फॉर द चेंज, तो चेंज के लिए क्या करोगे, डेल P इज इक्वल्स टू P0 माइनस P40। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3.364 माइनस 0.9। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 2.4 वॉट्स, विच इज योर ऑप्शन ए।